50,000 रुपए चलते हैं। 50,000 रुपये। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द व्लॉग। और आज मैं, पता है आपको क्या चीज़ दिखाऊंगा? आज मैं आपको डैशबोर्ड, हाँ वो तो दिखाऊंगा ही। डैशबोर्ड तो खैर हम दिखाएंगे, ठीक है। क्या कह रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो? अरे भैया, शो ऑफ करेंगे। जब हम शो ऑफ क्यों नहीं करें? एक बात बताओ, जब इंजीनियर बड़े बड़े एमबीए पढ़ाइयाँ करके और वो लोग जितना वो महीने का कमाते हैं उतना हम डेली का कमा लेते, तो शो ऑफ क्यों ना करें? करना चाहिए, शो ऑफ करना चाहिए भैया। और समझ आनी चाहिए बात कि बिज़नेस में बहुत दम है और डिजी करियर में बहुत दम है। डिजी करियर वो बिज़नेस है जो आपको कुछ भी, मतलब आप बोलो कि क्या कमाना है, एंड ये वो जादुई चिराग है कि आपको वो अमाउंट ला के देगा, बशर्ते आपको इस चिराग को यूज़ करना आता हो, ठीक है। तो वो मैं खैर आपको दिखाऊंगा डैशबोर्ड। दूसरा, आज एक और चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। मेरे साथ एक और व्यक्ति ज्वाइन हुए थे जिनका नाम है धर्म, राइट? धर्म नाम है और वो उत्तर प्रदेश से हैं, लखनपुर से, राइट। तो उनसे आज मैं बात कर रहा था। उनसे मेरी आज फर्स्ट कॉल पे बात हुई थी। ज्वाइन होने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया और उनका मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट कॉल में वो ज्वाइन नहीं हुए, राइट। फर्स्ट कॉल में बहुत कम लोग ज्वाइन होते हैं, तो धर्म भाई ने भी बहुत टाइम लिया था ज्वाइन होने में। बहुत टाइम से मतलब इतना टाइम भी नहीं, मुझे लग रहा है कि कितना, शायद 5-6 दिन, हाँ 5-6 दिन, हाँ 5-6 दिन, क्योंकि मैंने उनको प्रेजेंटेशन भेजा, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो व्हाट्सएप चैट्स मैंने आपको दिखाई, व्हाट्सएप पे ही क्लोज़ किया था। उसके बाद इनको थोड़ा डाउट था कि यार फ्रॉड वगैरह तो नहीं होता है ये सब ऑनलाइन वगैरह, तो वो सब डाउट क्लियर किया मैंने इनका। और फिर उस दिन से इनको मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में रखा, वहाँ पे रेगुलर फॉलोअप में रहे ब्रॉडकास्ट के थ्रू। और इनका आज मुझे व्हाट्सएप आया। एक्चुअली 2 दिन से ये मेरे से बात करना चाह रहे थे, बट मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, तो जिसकी वजह से मैं इनसे बात नहीं कर पाया, वरना ये ज्वाइनिंग 2 दिन पहले ही आ रही थी मेरे पास। तो आज मेरी इनसे बात हुई और आज भी इनका ही मैसेज आया कि सर आप तो बात ही नहीं कर रहे, है ना? आपका कॉल आना था। तो मैंने कहा सॉरी यार, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, लेकिन आपको आज पक्का फ़ोन करूँगा। तो आज मैंने इनको फ़ोन भी किया और फ़ोन पे बात हुई। तो इनका वही था कि भाई कुछ मतलब फ्रॉड वगैरह तो नहीं होगा और वो सब। और इनको मैंने क्लियर किया इनका डाउट, और क्लियर करने के बाद इन्होंने मुझे अगले ही 5 मिनट में गूगल पे कर दिया, राइट। और ये शुरू करा इन्होंने इन्वेस्टिंग प्रो से। तो इनके साथ मैंने एक जूम मीटिंग भी की है थोड़ी देर की, तो वो भी मैं आपको, उसका एक रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाऊंगा अभी इसी व्लॉग के अंदर कि इनका क्या कहना है, तो वो भी आप देखना, राइट। और गाइस, मैं आपको सिर्फ एक इतनी सी बात समझाना चाहता हूँ कि ये जो बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस वो बिज़नेस है जहाँ पे आप लोगों की हेल्प करते हो, समझ गए? इस बिज़नेस के अंदर आप लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोर्स बेच रहे हो, ऐसा सोच के अगर बिज़नेस करोगे तो ये बिज़नेस बहुत टफ होने वाला है। ये बिज़नेस आपके लिए बहुत टफ होने वाला है और आपके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप इस माइंडसेट से काम कर रहे हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर आपने अपना माइंडसेट ये बना लिया ना कि मैं सामने वाले की हेल्प कर रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो भाई आपके लिए बिज़नेस मक्खन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्खन, हाँ। तो ये वो हो जाएगा, राइट। और सारी बात इतनी सी है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम? पैसा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा, और डिजी करियर सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। कितनी अच्छी बात है। लेकिन हमको ही नहीं पता कि ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है, तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो ये प्रॉब्लम है। आप सामने वाले की प्रॉब्लम समझो कि वो क्यों आप तक आए और क्यों आपसे ज्वाइन कर रहे हैं। उसकी लाइफ में थोड़ा सा घुसो, आप उसकी लाइफ को जानोगे, उसके बारे में जानोगे, उससे दोस्ती करो, पीछे मत पड़ो। मैंने बहुत साइलेंट फॉलोअप किया है लोगों का, और लोग अपने आप सामने से ज्वाइन करते हैं, राइट। और अगर सामने वाला ज्वाइन करता है, मैं आपको आज एक टिप देता हूँ बहुत अच्छी, उस टिप को आप इस्तेमाल कर लो, आपकी क्लोजिंग 4 चांद लग जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा।
आपकी सेल क्लोजिंग रेशियो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आप जब भी किसी के साथ आपने किसी को ज्वाइन करवाया ना, अगर वो ज्वाइन हो गया तो जब वो ज्वाइन हो जाए तो उससे आप 1-to-1 जूम पे आ जाओ। 1-to-1 जूम पे आके उससे उसका एक्सपीरियंस पूछो कि अच्छा एक बात बताओ, जब वो पहली बार आपसे मिला, आपकी प्रेजेंटेशन देखी, उस टाइम उसके क्या थॉट्स थे जिसकी वजह से वो अपना डिसीजन लेट कर रहा था, या उसने जो रीज़न दिया था कि अभी नहीं कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, तो उसके पीछे का क्या एक रीज़न था और जो वो नहीं बता रहा था आपको। अब वो उसने जब ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइन करने के बाद अब उसकी क्या थॉट है। दूसरा, ऐसा क्या हुआ कि उसको ज्वाइन करना, उसने डिसाइड किया कि अब उसको ज्वाइन करना है आपके साथ। ये जब बातें पूछ लोगे ना जिसने ज्वाइन किया, तो आपको समझ आएगा कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जहाँ पे आपने यूज़ किए और सामने वाले को क्लोज किया। अब ये तो पहली टिप। दूसरी टिप बता देता हूँ। दूसरी टिप ये, आपने क्या करना है, जो आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहे वो भी आपको सिखाएंगे। और वो एक बंदा जो ज्वाइन नहीं हो रहा, वो 10 बंदों को ज्वाइन करने का तरीका बता के जाएगा। और मज़े की बात, वो खुद को भी ज्वाइन कैसे करवाना है ये भी बता देगा। बताओ कैसे बताएगा? वो ऐसे बताएगा, आपने क्या करना है, जब भी कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं होता है तो एक तो आपने ना कभी भी पुशी नहीं बनना, फोर्स किसी के साथ। आप देखो एक बात बताओ, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको बोले कि भाई देखो आपको ना लेट्स से ये XYZ बीमारी है, और अगर आपने ये बीमारी ठीक नहीं करवाई तो भैया फिर कुछ बुरा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या बोलोगे डॉक्टर को कि चलो सोच के बताते हैं दवाई लेनी नहीं लेनी, चलो सोच के बताते हैं इलाज करना ही नहीं करना। आप क्या बोलोगे उसको? आप बोलोगे भाई करो यार इलाज, दवाई लेंगे क्यों नहीं लेंगे। डॉक्टर बोल रहा है कि 10,000 रुपये लगेंगे, आप बोल रहे हो 10 नहीं 20 दूंगा, ठीक कर दे। डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन होगा 1 लाख रुपए का, नहीं तो भैया कहानी खत्म है। आप बोल रहे हो 1 लाख पकड़ो मेरे को ठीक करो, मुझे कहानी खत्म नहीं करनी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे डॉक्टर इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, और एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको बताया गया, और वो प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम है सचमुच, और उसका आप सॉल्यूशन चाहते हो एट एनी हाउ, कुछ भी करना पड़े तो आप करते हो। ऐसे ही आपको डॉक्टर बनने की ज़रूरत है। आपको डॉक्टर बनने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। सामने वाले को आप उस नज़रिए से देखोगे ना कि ये सामने वाला जो बंदा है, इसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो डिजी करियर दे सकता है, और उसका ज़रिया आप बनोगे। तो कितना प्राउड फील होता है कि मैं इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का ज़रिया बनूंगा, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है। क्योंकि दुनिया में 99.99% प्रॉब्लम पैसे से ख़त्म हो सकती हैं। 0.1 कुछ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। 99.99 पैसे से ख़त्म होती हैं प्रॉब्लम्स, चाहे कुछ भी हो, राइट। तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझोगे और सॉल्यूशन दोगे ना। अब सामने वाले की मर्ज़ी है कि वो उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन आपने उस माइंड सेट से देना है कि ये सॉल्यूशन 100% उसके लिए काम करेगा। आपने उससे बात करनी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये ज्वाइन करेगा और 2200 आ जाएंगे, इसलिए नहीं कि ज्वाइन करेगा तो 5000 आ जाएंगे। आपने उससे बात करनी है इसलिए कि ये ज्वाइन करेगा तो इसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलेगा इसको। आपको तो सॉल्यूशन देने का इनाम देती है डिजी करियर, लेकिन उसको असली सॉल्यूशन मिलता है, उसकी ज़िंदगी बदलती है। तो उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए जब आप बात करोगे ना, देखो अक्सर ऐसा भी होता होगा, देखो मेरे साथ ये नहीं होता, उल्टा मुझे सामने से बोलते हैं लोग कि सर आप फ़ोन क्यों नहीं कर रहे, फ़ोन कर लो। जो मेरी लीड है मुझे बोलती है कि भैया फॉलोअप ले लो हमारा, बात क्यों नहीं कर रहे तुम। तो यहाँ कुछ और ही होता है कुछ लोगों के साथ, और वहाँ होता है कि लोग वो करते हैं फ़ोन तो लोग फ़ोन नहीं उठाते। तो लोग फ़ोन क्यों नहीं उठाते ये आपको समझने की ज़रूरत है। और समझने की ज़रूरत ये है कि जब आपका वो फ़ोन देख रहे हैं ना कि आपका फ़ोन आया, तो उनको क्या दिखा कि ये वो बंदा है जो मेरे को कोर्स बेचेगा और मेरे को इसको पैसे देने हैं। उसके माइंड में ये बात आती है कि ये मेरे को कोर्स बेचेगा और मुझे इसको पैसे देने हैं। तब सामने वाला आपकी कॉल से बचता है, तब बचता है आपसे। आपकी कॉल देखने के बाद उसके माइंड में ये आना चाहिए कि ये वो बंदा है जिसने मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया था और यही सॉल्व कर सकता है बस। अगर उसके माइंड में आपकी कॉल को देख के ये बात आती है तो वो छोड़ो, पूरा खानदान आपका फ़ोन उठाएगा।
समझ गए? वो खुद कॉल करके बात करेगा, वो खुद मैसेज करेगा, सर बात कर लो, आप बात कर लो, आप बात नहीं कर रहे। जैसा मेरे साथ होता है ऐसा आपके साथ भी होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यही करता हूँ, मैं कभी भी पुश ही नहीं होता सेल्स को लेकर, क्योंकि मेरा माइंडसेट कुछ और है। मैं लोगों की लाइफ चेंज करना चाहता हूँ और ये अपॉर्चुनिटी भी इसीलिए बनाई है, राइट? तो लोगों की जब लाइफ चेंज होती है ना और आप उस माइंडसेट से काम करते हो, तो सामने वाला उस माइंडसेट को समझ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप सचमुच अंदर से उसी माइंडसेट से काम कर रहे हो तो आपकी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है, उस इंसान तक पहुंचती है, और वो वाइब्रेशन जब उसके पास पहुंचती है तो वहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बताया था लास्ट ब्लॉग में, सेल्स क्या है? एक्सचेंज ऑफ वाइब्रेशन, एक्सचेंज ऑफ एंथुसियाज्म, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर। जो मैं महसूस करता हूँ इस बिजनेस के लिए, अगर आप भी वो महसूस करने लगो तो आप भी मेरी तरह इसको बिजनेस को लोगे और आप बिजनेस शुरू कर लोगे। समझ गए? तो वही चीज़ मैं करता हूँ। मैं बस जो फील करता हूँ वो मैं शेयर कर देता हूँ, वो फीलिंग मेरी शेयर हो जाती है वर्ड्स में। मेरी एनर्जी जो उस बिज़नेस को लेके है, जो मेरा प्यार इस बिज़नेस को लेके है, वो लोगों के कानों में शब्दों के थ्रू जाता है और लोग भी मेरी तरह एहसास करते हैं उस चीज़ को और मेरे साथ बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। ऐसे ही आपके साथ भी होगा जब आप इस बात को समझोगे और करोगे। ठीक है? तो ये चीज़ करो, सीखने की कोशिश करो हमेशा, और सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। व्लॉग मैं आज छोटा ही बना रहा हूँ। छोटा क्यों बना रहा हूँ? व्लॉग छोटा क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि अभी आपको मैं बहुत अच्छा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। सरप्राइज़ ये, एक तो मैं बता दूँ आपको कि आपके कोर्स में अपडेशंस चल रहे हैं, राइट? तो आपका जो सबसे पहला जो कोर्स है आपका स्पोकन इंग्लिश, वो हमने अपडेट कर दिया है। अभी आप स्पोकन इंग्लिश देखोगे तो इट्स फार मच बेटर। ठीक है, आप देखना उसको हमने और भी उसमें लगभग मुझे लगता है कि 60-70 वीडियोस हमने उसमें और ऐड करी हैं जो अच्छे लेवल पे करी हैं। मतलब उस कोर्स को अगर कोई देख ले तो इट विल बी अ फुल ऑफ वर्थ। मतलब वो 2500 से भी अकेला कोर्स 2500 से ज़्यादा का है। जिसने वो देख लिया उसको इंग्लिश आ गई, ऐसा कोर्स हमने उसको अपडेट किया, राइट? तो उसमें भी मेरा टाइम बहुत गया था। दूसरा, अभी हमने ब्लॉगिंग के कोर्स को अपडेट किया है, राइट? कंप्लीट ब्लॉगिंग, अगर कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है तो कंप्लीट ब्लॉगिंग का कोर्स हमने उसमें डाला है। यहाँ तक कि आप ऐड भी कैसे चलाओगे ब्लॉगिंग पे, ब्लॉगिंग पेज कैसे बनाओगे, वेबसाइट कैसे, होस्टिंग कहाँ से लेनी है, मतलब जो भी ब्लॉगिंग के लिए होता है, A to Z, डोमेन नेम जो आपका ब्लॉगिंग का वेबसाइट का नाम है वो कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे, क्या नाम अच्छे लगते हैं, क्या नाम अच्छे नहीं लगते हैं, डेली टॉपिक कैसे मिलें, ये सब ये डिटेल में हमने उस कोर्स में अब अपडेट किया है। तो वो भी आपको अपडेशन पे मिल जाएगा। बाकी धीरे धीरे हम बहुत सारे कोर्स अपडेट कर रहे हैं, राइट? और आपको लगभग सारे कोर्सेज में अपडेशन मिलने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिजी करियर के अंदर अगर कोई आ रहा है और वो बिज़नेस नहीं करना चाहता, वो सिर्फ कोर्स के लिए आ रहा है, तो उसको वैल्यू फॉर मनी नहीं, उससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि वैल्यू फॉर मनी हम आज भी दे रहे थे, लेकिन वैल्यू फॉर मनी से ज़्यादा मिलना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने जिस चीज़ के पैसे दिए वो वसूल नहीं हुए, राइट? तो हम यही चाहते हैं कि लोगों के लाइफ में हम लोग कुछ चेंजेस ला सकें, पॉजिटिव चेंजेस ला सकें, फिर वो चाहे किसी भी टर्म में हो। तो कोर्सेज में अपडेशन चल रहा है। दूसरा, मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। आपका जो सेल्स मास्टरी वाला कोर्स है उसको धुआंधार बनाने वाला हूँ। सेल्स मास्टरी वाला कोर्स, उसका भी एक ही सीरीज़ है। सेल्स मास्टरी के 2 सीरीज़ ला रहा हूँ, 2 सीरीज़ ला रहा हूँ और दोनों सीरीज़ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, सीरीज़ 1 ऑलरेडी आपके पास है सेल्स मास्टरी की, सेल्स मास्टरी पार्ट 2, सेल्स मास्टरी पार्ट 3, दोनों पार्ट्स बना रहा हूँ। पार्ट 2 कंप्लीट अपने आप में कोर्स है और पार्ट 3 भी अपने आप में कोर्स है। सेल्स मास्टरी के ही कोर्स हैं ये, पार्ट 2 और पार्ट 3। बहुत मज़ा आने वाला है, कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो मैं जानता हूँ, जितना कुछ जानता हूँ, सब कुछ उस कोर्स के अंदर डाल दूंगा सेल्स वाले। आपने वो सेल्स वाला कोर्स देख लिया ना तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जितना मुझे आता है उतना सब सिखा दूंगा। और मज़े की बात पता है क्या? मज़े की बात ये आपको डिजिलाइट में ही मिलेगा। आपको ये डिजिलाइट में ही मिलेगा, सीरीज़ 2 भी, सीरीज़ 3 भी। तो अगर ऐसा नहीं है कि किसी को अपडेट करना पड़ जाएगा कोर्स लेने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला,
हम वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं लोगों की ज़िंदगी में, राइट। तो डिजीलाइट में ही आपको सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3 मिलेंगे सेल्स मास्टरी के। सेल्स मास्टरी सीरीज़ 2 सीरीज़ 3 देख लिया तो आपको खुद अपग्रेड करना पड़ जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि आप एक्सपर्ट हो जाओगे डिजी प्रो सेल करने में। तो जब डिजी प्रो सेल करने में एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आप अपग्रेड कर लोगे, राइट। तो इसलिए हमने उसको पार्ट 2 और पार्ट 3 को डिजी लाइट में ही रखा है, राइट। उसके बाद अभी बहुत सारे कोर्सेज और भी अपडेट हो रहे हैं। बहुत जल्द एक नया कोर्स ऐड होने वाला है, मुझे लगता है अभी 2-1 दिन में हो जाएगा। व्हाट्सएप ऑटोमेशन कंप्लीट डिटेल, इन डिटेल, मतलब वो समझो आप हैकरों वाला, हैकर्स जिस तरीके से करता है, जो एडवांस लेवल का व्हाट्सएप ऑटोमेशन होता है ना, इन डिटेल, वो कोर्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। दूसरा, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। फेसबुक में एक्सपर्ट हो जाओगे लीड जनरेशन करने में, वो आपको मिलने वाला है। इंस्टाग्राम का अलग से कोर्स आ रहा है, वो आपको, मतलब मैं क्या क्या बताऊं यार, बहुत कुछ आ रहा है अभी, बहुत कुछ अपडेशन चल रही हैं, बहुत सारे कोर्सेज हम आपके लिए ला रहे हैं। उन कोर्सेज के बारे में बता के ही ज्वाइनिंग ले लोगे आप, ऐसा कुछ बहुत कुछ होने वाला है। तो इसके बाद मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा धर्म की, ठीक है। एंड उस वीडियो को देखो और जो मैंने आपको बताया वो चीज़ फॉलो करो। लोगों से जब आपके साथ ज्वाइन होते हैं तो कनेक्शन बनाओ, उनसे पूछो उनका एक्सपीरियंस क्या था जब उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा, जब आपने अप्रोच किया तब उनको कैसा लग रहा था, क्या चीज़ें थी जो उनको रोक रही थी, और क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया फिर कि अब मुझे करना है। आपको समझ आएगा कि आप क्या गलती करते हो जिससे सेल नहीं होती, और क्या अच्छी चीज़ें कर देते हो जो आपको नहीं पता, और आप वो अच्छी चीज़ें कर देते हो जिससे सामने वाला ज्वाइन हो जाता है। वो आपको वो बताएगा। कैसे बताएगा? जो ज्वाइन हो गया उससे पूछो कि क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से उसके माइंड में ये गया कि अब ज्वाइन करना है। वो कुछ भी वो बता सकता है, कुछ भी, शायद ब्रॉडकास्ट की वजह से, शायद किसी फॉलोअप की वजह से, या किसी आपकी एक बात की वजह से, या कुछ भी वो बताएगा आपको। तो आपको पता है आपने अब क्या बोलना है नेक्स्ट किसी और से, और क्या नहीं बोलना है। ये सब भी आपको पता लगेगा जब आप जो ज्वाइन नहीं हो रहा उससे बात करो। अब आप कह रहे हो जो ज्वाइन नहीं हो रहा तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, बात कैसे करें? तो मैंने क्या बोला कि जो ज्वाइन नहीं हो रहा वो आपका अगर फ़ोन नहीं उठा रहा तो उस केस में तो आप ये करो भैया, उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दो, ठीक है। 2-3 दिन छोड़ के उससे आप फिर एक ऑडियो नोट डालो, एक, या फिर एक मैसेज डालो उसको, और उसको बोलो कि मेरे भाई, मेरी बहन, आप ज्वाइन मत करना। मैं आपको ये मैसेज इसलिए नहीं कर रहा कि आप ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ज्वाइन होना नहीं चाहते, आप मेरे साथ डिजी करियर करना नहीं चाहते, ये मैं जानता हूँ, इसीलिए आप मेरा कोई जवाब नहीं दे रहे, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है पर्सनली। तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत समझना कि मैं आपको जब फ़ोन कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। दूसरा, मैं आपको भाई अगर अभी फ़ोन करूँ, या बहन मैं आपको अगर अभी फ़ोन करूँ तो क्या आप मेरा फ़ोन उठाओगे? मैं आपसे बिज़नेस के बारे में बात नहीं कर रहा, मुझे कुछ आपसे पर्सनली बात करनी है। और एज अ ब्रदर या एज अ सिस्टर, अगर आप समझते हो मेरे को कुछ, या कुछ भी आप मुझे समझते हो, ब्रदर या सिस्टर, ब्रदर सिस्टर बोलना, ठीक है, कुछ और रिलेशन ना बना लेना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो अगर आप मुझे अपना ब्रदर या अपनी मुझे सिस्टर, जो भी आप सामने से बात कर रहे हो, मानते हो, तो मेरे से आप 2 मिनट फ़ोन पे बात कर सकते हो प्लीज़। मैं आपसे बिज़नेस के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आपसे बिज़नेस के बारे में बात नहीं करूँगा, और मैं आपको इतनी परमिशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ कि अगर मैंने आपसे बिज़नेस के बारे में बात करी, या कहीं भी मैंने आपको बोला कि आप ज्वाइन हो जाओ अब, तो आप मेरा फ़ोन काट देना और मेरा फ़ोन ब्लॉक लिस्ट में डाल देना। तो जब आप उस सामने वाले को ऑडियो भेजोगे या ये मैसेज कर दोगे ना उसके व्हाट्सएप पे, तो 10 में से 8 लोग आपसे बात कर लेंगे जब आप उसको फ़ोन करोगे, राइट। 2 लोग अभी भी ऐसे होंगे जो जिनका तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता। तो 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे, एक एवरेज ऐसी निकल आई अगर आपने इमोशन से बात करी है तो। अब जब वो बात कर रहे तो बोले हाँ बोलो क्या बात करनी है, तब आप उनसे बोलो कि देखो भाई, मैं आपको, जैसे मैंने बोला कि बिज़नेस के बारे में बात करने के लिए फ़ोन नहीं किया, लेकिन मैं इतना जान सकता हूँ, क्या मैं इतना जान सकता हूँ कि आपने बिज़नेस जॉइन क्यों नहीं किया?
आप ये मत बोलो कि बिज़नेस ज्वाइन कर ले, नहीं, वो नहीं बोलना आपने। आपने बोलना है देखो भाई मैं जानता हूँ आप बिज़नेस ज्वाइन नहीं करना चाहते, ठीक है, थोड़ा उससे फ्रेंडशिप सी बना लो, उससे थोड़ा रिलेशन अच्छे कर लो। हम रिलेशन बिगाड़ लेते हैं, जो ज्वाइन नहीं करता उसको हम चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, भाई तुम ज़िंदगी में क्या करोगे, तुम बेकार हो, और वो भाई वो तुमसे और दूर जा रहा है इन सब बातों से। अब उसको ज्वाइन होना भी होगा ना, तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं होगा। ऐसा मत करा करो। आप सामने वाले को क्या बोलो, उसको बोलो कि एक बात बताओ भाई, सारी बातें ठीक हैं, अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे पर्सनली ना एक बात जाननी है, बस मुझे पर्सनली भाई आपसे एक बात जाननी है, या बहन मुझे आपसे एक बात जाननी है कि जब मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन भेजी और आपने उसके बाद मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, या फिर उसने कुछ बात करी थी आपसे और उसके बाद वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो उससे आप बोलो कि ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से आपने आगे कोई स्टेप नहीं लिया। अब वो आपको क्या बताएगा, वो रीज़न बताएगा जो आपने गलती कर दी, वो रीज़न कि पता है मैं इस वजह से नहीं किया। या वो बोलेगा कि असर तो कुछ ये भी बोले कि अरे ये सब फ्रॉड होता है और ये होता है, या मैंने कभी किया था उसमें ऐसा हुआ था और मेरे पास पैसे नहीं थे। अब अगर वो ये बोल रहा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्शन है, तो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर दो वहीं पे। वो बोल रहा है ना कि भाई पैसे नहीं है, तो उसको बोलो भाई देखो अगर सिर्फ यही रीज़न था कि पैसे नहीं है, तो भाई देखो यार पैसे नहीं है वाली बात तो ऐसी है कि पैसे तो भाई 6 महीने पहले भी नहीं थे, पैसे आज भी नहीं है, पैसे 6 महीने बाद भी नहीं होंगे। तो भाई अगर यही रीज़न था तो ये रीज़न तो यार बड़ा अजीब रीज़न है, क्योंकि पैसे तो नहीं है ये वाली, तो तभी तो बिज़नेस करना था। आप उसको बोलो कि मैंने आपको ये वीडियो क्यों भेजी थी, मैंने आपको ये वीडियो इसलिए भेजी थी कि आप पैसे कमा सको, लेकिन शायद या तो आप नहीं समझ पाए या मैं नहीं समझा पाया कि ये पैसा कमाने का ही तरीका तो बताया था मैंने। यहाँ पे यू विल कनेक्ट। और जो भी वो कुछ बोले, अब या वो बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा हुआ था तो मुझे ना ऐसा डाउट लगा इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया, मुझे ये डाउट लग रहा है। अब उसको बोलो अच्छा, वहाँ पे वो डाउट भी क्लियर कर दो। आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्शन फॉलो अप ही चल रहा है ये, लेकिन उसको नहीं लग रहा कि ये फॉलो अप चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़, उसके बाद जब ये सारी बातें हो जाएं, जब फ़ोन काट रहे हो तो फ़ोन काटते हुए, फ़ोन रखते हुए एक बात और बोलो उससे, और उससे बोलो कि अच्छा भाई एक बात और बता, ऐसा क्या होता कि इन सब बातों के बावजूद कुछ ऐसी बात होती कि तू ज्वाइन कर लेता। क्या पूछना है, अच्छा भाई ऐसा कुछ बता, ऐसा कुछ बता मतलब नहीं बोलना, उसे बोलो कि अच्छा भाई एक बात बता कि इन सब बातों के बावजूद कि तेरे को ये दिक्कत है या ये समझ नहीं आया, ऐसी क्या बात होती जिसकी वजह से तू मेरे साथ ज्वाइन कर लेता। अब वो एक रीज़न देगा उसको खुद को क्लोज़ करवाने का कि इन सब के बावजूद अगर ऐसा कुछ बात होती तो मैं ज्वाइन कर लेता, देयर आर चांसेस। अब आपने ऑन द स्पॉट वही जवाब नहीं दे देना, अच्छा ठीक है ले ये बोल देता हूँ मैं, अब ज्वाइन हो जा, तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ऐसा नहीं बोलना है। आपने, अब आपको समझ आ गया, एक तो आपकी गलतियाँ उसने बता दी, अब वो गलतियाँ नेक्स्ट टाइम मत करना। दूसरा, उसने खुद रीज़न दिया, बताया कि अब उसको कैसे क्लोज़ करना है आपने। तो जब आप नेक्स्ट फॉलो अप लोगे चैट्स में या किसी भी तरीके से, या किसी की या किसी की आप टेस्टिमनी भेज रहे हो, तो वो रिलेटेड टेस्टिमनी भेजो जो उसने बोला था कि अगर ऐसा होता तो मैं कर लेता। या फिर आपको पता है कि इसने ये चाबी दे दी है अपने ताले की, अब चाबी तो आपके हाथ में है, तो धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन धीरे धीरे चाबी घुमाओ और एक दिन जाके वो ताला खुल जाएगा। उसको पता है क्योंकि उसने आपको बताया है कि क्लोजिंग उसकी कैसे हो सकती थी, राइट। तो यही, और बाकी धीरे धीरे सीखते रहेंगे यार, करते रहो, बिज़नेस करो भाई, माँ बाप के सपने पूरे करो, ये ज़िंदगी बेकार मत करो। आपको भगवान ने इंसान बनाया है और ये 2 अनमोल रतन आपके माँ बाप आपको दिए हैं, तो इस की कदर करो, इस मौके की कदर करो। हर किसी को माँ बाप नहीं मिलते, और जब जिसको माँ बाप मिलते हैं वो उनकी कदर नहीं करता, समझ नहीं आता क्या इम्पोर्टेंस है। भगवान आपको बहुत अच्छा मौका देता है इन माँ बाप की सेवा करने का, तो जितना हो सके
इन माँ बाप के लिए कुछ कर जाओ यार, माँ बाप को खुशी दे दो। इनकी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे इनकी उम्र घटती जा रही है। ये एक सच्चाई है, और जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन माँ बाप के लिए सपने पूरे करने के लिए तड़प जाओगे। तो हर एक बर्थडे पे आप अपने पापा के बर्थडे पे, अपनी मम्मी के बर्थडे पे, आपको नहीं पता आपके पापा मम्मी का बर्थडे कब आता है, तो एक डेट अपने आप से डिसाइड कर लो बैठ के कि पापा आपका हम इस दिन बर्थडे मनाएंगे, मम्मी आपका हम इस दिन बर्थडे मनाएंगे, और मैं आपके लिए बर्थडे मनाऊंगा। और उस बर्थडे पे एक टारगेट ले लो यार, सपने सपने लिख लो यार। पापा के लिए ये गिफ्ट लेना है, मम्मी के लिए ये गिफ्ट लेना है। वो छोटा सा गिफ्ट अपने माँ बाप को आप देखना, वो छोटा सा गिफ्ट बहुत बड़ी खुशी देगा, सच में। खुद मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। आज तो खैर भगवान ने इस लायक बना रखा है कि मैं मोटे मोटे गिफ्ट दे देता हूँ, लेकिन ऐसे भी दिन थे जब मैंने छोटे छोटे गिफ्ट दिए हैं, और वो छोटे छोटे गिफ्ट भी बहुत खुशी देते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। तो गाइज मेरे साथ हैं धर्म भाई, और ये मैं अपने आईपैड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मेरी, आप पहले शक्ल कैसे देखोगे, रुको मैं दिखा देता हूँ अपनी शक्ल। ये दिख रही है मेरी शक्ल आपको? यस। तो धर्म भाई से बात करते हैं। धर्म भाई ने आज इन्वेस्टिंग प्रो से शुरू किया है मेरे साथ। और धर्म भाई, आप मुझे ये बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी। जब आपने शुरू में मुझसे बात की थी और ये देखा था, तो क्या क्या लग रहा था आपको कि फ्रॉड है, बेकार है? थोड़ा बताओ जरा। हाँ, शुरू में लगा था क्योंकि बाहर के लोग बोल रहे थे ना। हाँ, फ्रॉड होता है ऑनलाइन, सब ये ऐसे ही। अच्छा। फिर जब आपने मेरे से बात करी तो आपको क्या फील हुआ? तब फील हुआ कि हाँ ये सब अच्छा, चलो करके देखते थे। ठीक है। तो आज आपने जो शुरू किया है, आपने इन्वेस्टिंग प्रो से शुरू किया है, राइट? तो आज जो मैंने आपसे बात करी है थोड़ी देर, उस बात को करने के बाद आपके माइंड सेट में जो बदलाव आया है वो थोड़ा बताना चाहोगे? कैसा फील कर रहे हो अभी? हाँ, वो फील बहुत अच्छा है कि हाँ अपने सपने पूरे करेंगे। वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया धर्म भाई। और अच्छा, ये और बताओ आज क्या करने वाले हो? मैंने क्या बोला आज करने के लिए आपको? आज की डेट बड़े बड़े कागज शुरू में लिखना है बस। क्या लिखना है? बोझ में छुपा लेना है कि आज की 20 फरवरी 2022। हाँ, आज की तारीख है 20 फरवरी 2022, और जो हमारा टारगेट है क्या है? 20 अगस्त 2022। हाँ, उस पर क्या टारगेट लिखोगे? मुझे 50,000 रुपये चाहिए। 50,000 रुपये। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू धर्म भाई। अच्छा, एक और चीज़ धर्म भाई, मुझे एक और चीज़ बताओ। जो लोग नए लोग हैं और जो डिसीजन लेने से डर रहे हैं कि डिजी करियर शुरू करें या नहीं करें, सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको भाई क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी वो है जॉब। अच्छा, ऐसे मैं करेक्ट करूँ, जॉब नहीं है, बिजनेस है ये। हाँ, बिजनेस हाँ, बोल के तो। चलो कोई नहीं, थैंक यू भाई, थैंक यू। तेरे जय बड़े आए बड़े गए आ, इतना दिया बंदियां ते थोकदारी होए।